चलिए भाइयों, आज स्वागत है आपका कंपनी का थर्ड लेक्चर में। जिस मैंने बताया था ना, तीसरा लेक्चर आएगा कंपनी का जो प्रो रेटा का होगा। नहीं, कंपनी और प्रो रेटा का इशू ऑफ शेयर, व्हाट इज कंपनी, दोनों बता चुके हैं। आज आपको मैं बताऊंगा प्रो रेटा ऑफ शेयर्स का जो प्रो रेटा कंडीशन दिए होते हैं कंपनी में, उसके साथ क्या करते हैं। याद रखेंगे कि जब भी कंपनी में प्रो रेटा का क्वेश्चन आएगा तो वो कभी भी अंडर सब्सक्रिप्शन में नहीं होगा, वो ओवर सब्सक्रिप्शन में ही होगा। तो आइए ओवर सब्सक्रिप्शन में किसके साथ कैसे क्या प्रचार करेंगे, कौन सी एंट्री करेंगे, वो देखते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो, आप देखिएगा, नहीं देखिएगा तो खोजिएगा, डॉक्टर अनुभव से आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बता रहे, करना हो करो, नहीं करना नहीं करो, डजंट मैटर। आइए देखते हैं एंट्री। पहला एंट्री देखते हैं वहां पे कि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब होता है जैसे कि आपने इशूड किया है कोई शेयर 10,000 और पब्लिक जो है सब्सक्राइब कर लिया आपको 12,500। एक 2500 शेयर को या नहीं तो आप रिटर्न करोगे या एडजस्ट करोगे नेक्स्ट कॉल पे। पहला नाम देख लेते हैं कि अगर रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या है, यानी रिटर्न करने। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इससे पहले वाले पे कि रिटर्न का एंट्री क्या होता है। फिर आपको बता दें, जैसा कोई हमको एप्लीकेशन पैसा देता है तो एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो रिटर्न का एंट्री होता है। ठीक उसका देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू में क्या देंगे, बैंक अकाउंट। देखिए रिटर्न हमेशा एप्लीकेशन ही दिया जाएगा, कभी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल ऐसा नहीं करेंगे। कारण है कि जो पैसा आपको एप्लीकेशन पे देगा उसी के बाद एडवांस में काउंट होता है, पहले में काउंट नहीं होता है। कि लंबी वीडियो बनेगी और पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन बताने होते हैं, प्रो रेटा जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो एक क्या होता है, रिटर्न कर देंगे तो एप्लीकेशन टू बैंक कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। और जो उसके शेयर्स को पैसा को हम नेक्स्ट कॉल में आगे एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कैसे करोगे प्रो रेटा में भाई, और देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया कि 10,000 इशूज की और 12,500 के लिए एप्लीकेशन आपके पास आ गया, कितना गया, 12,500 का एप्लीकेशन आ गया। तो वैसे कंडीशन में हम लोग जो 2500 का जो एप्लीकेशन मनी होगा वो 12,500 वाले क्या कहेंगे, अरे भैया रुको ना, तुम थोड़ा सा मान जाओ। क्या मान जाओ कि तुम अलॉटमेंट में तुमसे पैसा नहीं लेंगे। तो जैसे ही बाढ़ का समय ना, पूरा बारिश आ गई आपके यहाँ, तो कोई आदमी आपको 100 रुपया देता है, कहता है कि भैया 80 रुपया का सोयाबीन दे दो, तुम दे दिया। और फिर कहता है 20 रुपया वापस कर दो। कहता सुनिए ना, 20 रुपया हमसे क्या लीजिएगा, कल फिर आइएगा दूध लेने तो हमसे 20 रुपया एडजस्ट कर लीजिएगा। वही ओवर सब्सक्रिप्शन यही होता है, लोग रिटर्न नहीं करते बल्कि उसको एडजस्ट कर लेते हैं। आइए एडजस्ट करने का कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन में एडजस्ट में कैसे लिखेंगे। जैसे इसी में मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन लिखते चलेंगे, आप लोग देखते चलेगा, क्वेश्चन समझ जाएंगे। आप देखिए पूरे किताब क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए बोर्ड पर पूरा ध्यान रखिए और हम अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए एक शेयर का दाम 10 है, 4 के साथ लेंगे, 3 रुपया देगा। एडवांस शेयर मनी एडजस्टेड ऑन कॉस्ट, एडवांस मनी एडजस्ट करेंगे। आईटी बनाने से पहले सीबीएसई या बिहार बोर्ड कोई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो कम से कम उनको वर्किंग नोट जरूर करना चाहिए, ताकि वर्किंग नोट बंदा लोग देखता है। एक छोटा सा वर्किंग नोट पहले कर देते हैं, चलिए उसको रिलीज करेंगे। जैसे आपको 10,000 इंटू 4, आपको 40,000 रुपये लेना था, बंदा दिया कितना, 4,000 इंटू 4, यानी आपको 48,000 दिया। एडवांस कितना हो गया, आपको 8,000 एडवांस हो गया। याद रखें, इसी एडवांस को हम एडजस्ट करेंगे कॉल्स पे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा और आपको बनाने आ जाएगा। जैसा कि पहला से और दूसरा वीडियो में आप देखिएगा कि जब एप्लीकेशन जारी होता है तो हम लोग क्या एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कितना हो गया, आपको याद रखिए 12,000 शेयर को 4 रुपए के हिसाब से जनता पैसा दे दिया, नहीं तो ले लेंगे। याद रखिएगा, ये तो पब्लिक है, सब जानती है। पहले से शेयर जब भेजता है कि किसको कितना शेयर मिलेगा, किसी को भी कुछ शेयर मिल सकता है, कम या ज्यादा, तो उसका काम एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन देगा। अब इसके पैसे को आप ठिकाना लगा लीजिए।
चलिए क्या बनाइएगा, ट्रांसफर का पहले वीडियो देखिएगा, उसमें मिलेगा आपको हर एंट्री का 2 एंट्री बनाएंगे, हर ट्रांजेक्शन का डबल एंट्री बनेगा। क्या बनाएगा यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। याद रखना कंपनी अधिनियम 2013 कहता है, 256 भी कहता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने अंश के इशूड करने के लिए अगर जितना पास हो जाए बिल, उससे ज्यादा शेयर कोई भी जारी नहीं कर सकता। नहीं तो यहाँ पर देखिए 10,000 के लिए शेयर जारी किए थे, आ गए 12,000 का, तो यहाँ भैया 12,000 का एंट्री तो हम लोग सोच रहे हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं कि हम 10,000 से ज्यादा पर काम कर दे। यहाँ 10,000 को 40,000 और यही पर कॉल्स इन एडवांस, कितना एडवांस होगा, 8। इस कॉल से एडवांस के बारे में हम लोग नेक्स्ट कॉल का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे अलॉटमेंट का नाम नहीं, जो एप्लीकेशन का कौन सा अलॉटमेंट होता है। अगर हमको कहता है कि 2,000 का पैसा आप वापस कर दो, एडवांस के जगह पे तुम्हें बैंक कर दो, ठीक है। तो ये हल्का सा क्वेश्चन है, अब भारी इसका चर्चा सब जगह ना शुरू होगा। अब फिर आइए लिखते हैं, ड्यूज कीजिए, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, फर्स्ट सॉरी एप्लीकेशन वाले अलॉटमेंट हो यार, हम भी तुम लोग चक्कर में भर गए। आज देखते हैं क्या बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो अलॉटमेंट क्या है, 3 है, तो 30,000 30,000 रुपये हो जाएंगे, 30,000 रुपये हो जाएंगे। जब रिसीव करने जाएंगे यहाँ पे एडवांस हम डीआर में लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ एंट्री, जैसे एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर क्या किए, दोनों जगह 22,000 लिए नेशनल बनेगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड एडजस्टेड विद एडवांस मनी। अगर हमको यह बात नहीं लिखने का मन है तो इसका एंट्री बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डीआर 22,000, कॉल से एडवांस अकाउंट डीआर 8,000, टू से अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा आपको 30,000। अब कौन बचा आपका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच गया, तो उसका एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बनाएंगे बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो गया, तो 10 और 7 या 3, तो यहाँ भी 30,000 हो जाएगा, और यहाँ भी 30,000 हो जाएगा, यहाँ भी 30,000 हो जाएगा, यहाँ भी 30,000। कभी कभी आपको क्या होगा कि ऐसे अंश देखने को मिलेंगे कि उस शेयर का पैसा एडजस्ट करते 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 उसके बाद भी बच जाता है, नहीं। तो आइए आप कुछ इससे भारी क्वेश्चन आपको लिख के बताते हैं, जो आप देखिएगा कि इससे भारी भारी क्वेश्चन और बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो उचित में तो रेटा कहा जाता है, जेके क्वेश्चन 2-2 पन्ना में बनता है, वो कैसे बनाते हैं, नहीं। बहुत इजी है, वीडियो तक लास्ट में जुड़े रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना। जिसे क्वेश्चन लिखे थे XY लिमिटेड, आइए XY लिमिटेड को नाम हम बदल देते हैं, इसका नाम मैं देता हूँ, मान लीजिए अनवर लिमिटेड, ठीक है ना। अनवर लिमिटेड जो था वो 10,000 शेयर को इशू किया और एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपए, ठीक है। बट पब्लिक सब्सक्राइब किया है 22,000 से, यहाँ नाम शेयर बदल दिए, याद रखिए कितना से क्या है 22,000 यानी कि 22,000 से। शेयर मनी केवल 4 एप्लीकेशन पे 3 अलॉटमेंट और बैलेंस परसेंट फाइनल कॉल पे है। शेयर एडजस्टेड है, यह जो समझ गया में आपको मैक्सिमम डबल जो होता है ना विद्यार्थी का, वो दूर हो जाएगा। तो क्या कहता है, जो 5,000 के एप्लीकेंट को फूल दे दिए, 9,000 के एप्लीकेंट को 3,000 दिए, 4,000 के एप्लीकेंट को 2,000 कितना दिए हैं, 4,000 के एप्लीकेंट को दिए हैं 2,000 और 2,000 के एप्लीकेंट को दिए हैं नील, कुछ नहीं दिया है। आइए इसके एडजस्टमेंट को समझिए, एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देखना है, एडजस्टमेंट अगर छूट गया तो मतलब सारा एंट्री छूट जाएगा। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट लिखिए मेरे अनुसार, उसको लिखना चाहिए स्टूडेंट को इशू, मतलब कितना आपने इशू किया है 10,000, फिर लिखो रिसीव,
रिसिप्ट कितना किए हैं 22,000 है, दोनों के लिखिए। अब चलो अलॉटेड, इसको बहुत अच्छा ढंग समझिए। जो 5,000 के लिए एप्लीकेशन दिया था उसको हम लोग कितना दिए हैं 5,000, आया दिए, याद रखना 5,000 एप्लीकेशन कितना दिए 5%, और जो 9,000 का एप्लीकेशन था उसको कितना दिए हम लोग 3,000, ठीक है भैया। और जो 4,000 के लिए एप्लीकेशन था उसको कितना दिए हैं 2,000, और जो 2,000 का एप्लीकेशन उसको कितना दिए हैं नील। यानी इधर का जो इसके बराबर और इधर का जो इसके बराबर होना चाहिए, जो लोग तो 4 6 9 15 5 20 ये हो गया, 4 6 10 6 4 6 9 15 15 5 20, यानी 22,000 शेयर आया था ना, तो 22,000 शेयर आया था तो 4,000 और बच गया। तो मान लो कि 4,000 को मिल दिए, तो क्वेश्चन सुधार देते हैं 4,000 को मिल दिए। अब देखो क्या हो जाएगा 4 4 8 8 9 17 17 5 22। अब ठीक है 22 का कितना यहाँ पर आया है 5,000 का 10,000। चलिए अब समझ लीजिएगा नंबर ऑफ शेयर को क्या दिए ये याद रखना है। अब आइए इसके बाद जो मैं एंट्री बताऊंगा भाई वो अगर समझ गए, समझे सारा पूरा डेटा समझ गए, बहुत आसान सा सवाल है। पहले यह देखिएगा जिसको पूरा दिन एप्लीकेशन पे क्या क्या मनी आया है। एप्लीकेशन पर देखिएगा 4,000 वाला कितना पैसा दिया, तो 5 चौका 20,000। ये कैसे हुआ 20,000, तो 5,000 को शेयर दिए हैं, एक से ज्यादा कितना 4 था, तो मल्टीपल करते कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट को लीजिए, ये 9,000 है मेरे भाई, कितना है 9,000 है। जरा सोचिए कि 9,000 अगर आपको पैसा दिया तो 9,000 गुने 4 देगा कितना देगा 36,000 देगा ना, यानी 9,000 कितना दिया हम लोग को 36,000 रुपीज हमको दिया। पर एप्लीकेशन से काम कितना होना चाहिए, एप्लीकेशन पे काम होना चाहिए था कितना का, तो इसका वर्किंग नीचे अच्छे से करो। 36,000 रुपया में एप्लीकेशन पे इसका काम हुआ होगा 4,000 गुने कितना 3,000 गुने 4, तो एप्लीकेशन का रेट कितना है 4, ऐसे काम हुआ 12,000 का, ठीक। तो घटा दो 4 और 2 24,000 है। अब अलॉटमेंट कितने का होगा, अलॉटमेंट का रेट भाई मेरे 3 है नहीं, तो अलॉटमेंट मल्टीपल करोगे 3,000 × 3 यानी 9,000, कितना हो जाएगा घटा के 0 15,000, ठीक है। चलिए इसको एप्लीकेशन कहाँ डाले हम लोग, अलॉटमेंट डाल दिया, अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे 9,000। अब चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न माने बैंक वाला, ठीक है। रिटर्न में तो यहाँ पे 9,000 पास रहेगा। अब फिर फाइनल कॉल पर देखोगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3,000 गुने 3 कितना हो जाएगा 9,000, तब कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी 9,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6,000 रुपये क्या रिटर्न होगा, क्यों, क्योंकि इसने दिया था 36,000 रुपीज, और काम कितना होना चाहिए मैक्सिमम इसका पैसा लगना चाहिए था 3,000 गुने 10, यानी 30,000 से ज्यादा रुपया इसको नहीं लगना चाहिए। एक काम कंप्लीट हो गया। तो चलिए इतना जगह कम होने का मिटाते हैं या यहाँ समझाते हैं सेकेंड वाले में। देखिए 4,000 वाले को दिए हैं 2,000, थर्ड वाले में है ना, तो 4,000 कितना दिए हम लोग 2,000, तो ऑन एप्लीकेशन जो हम लोग को पैसा दिया होगा वो दिया होगा 4,000 × 4, 4 से मल्टीपल मैं इसलिए करता हूँ बार बार बता रहा हूँ एप्लीकेशन का रेट 4 है, तो यह हमको दिया होगा 16,000 रुपये। अगर यह वीडियो समझ में नहीं आया तो 2-4 बार इसको रिवाइंड करके देखिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में कॉल कीजिएगा। ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको बना के वीडियो डाल देंगे, ठीक है। जिस तरह से स्टूडेंट का डिमांड हुआ कि सर इनकम टैक्स का वीडियो कुछ आना चाहिए, मैंने इंट्रोडक्शन का बनाया कल वीडियो, अब जीएसटी पर काम चल रहा है, जीएसटी का वीडियो बहुत जल्द आएगा मेरा। तो कितना हो जाएगा ये 16,000, मगर इसको दिए कितना है भाई, 2,000 दिए, 2,000 गुने 4 यानी 8,000 रुपया दिए। तो देखिए कि इसका एडवांस कितना हो गया 8,000 एडवांस हो गया, नेक्स्ट कॉल पे जाएगा। अलॉटमेंट पे इससे कितना हो जाएगा, तो 2,000 अलॉटमेंट का रेट कितना 3 है, तो हो जाएगा हमारा कितना 6,000। अब इसका एडवांस हो गया 2,000, तो फिर देखिए 2,000 जगह वहां पे, तो यहाँ पे इसका अलॉटमेंट का एडवांस डाल देंगे, कहाँ गया ये 16,000 तो दिया है, और यहाँ पे एडवांस इसका चला जाएगा अलॉटमेंट पे कितना 6,000 घटा दी, और यहाँ पे चला जाएगा इसका 2,000।
अब जोड़ लीजिए 16,000 हुआ कि नहीं, एप्लीकेशन पे हो जाएगा 4 गुना 8,000, 8 6 14, 14 से 16,000, रिटर्न में से कुछ नहीं किया। अब ये 4,000 वाले कुछ नहीं दिया, तो दिया हुआ कितना 16,000, इसको दिए कुछ नहीं, यहाँ क्या करें, यहाँ रिटर्न कर दिए टोटल 16,000। यानी अगर हम लोग छोटा सा यहाँ बॉक्स बनाते हैं और यह ढूंढ पाते हैं कि एप्लीकेशन पे कुल कितना मनी आया, तो आप ऐसे जोड़ लो 6 तेरी 18 के 8 8 से 1 के 3 6 और 6 2 8 88,000 आ गया। अब यहाँ से सोच लो 22,000 शेयर था, एप्लीकेशन 4 था, 88,000 हो गया। अब समझ लो तुम्हारा बना होता है यहाँ तक सही है। कभी कभी क्वेश्चन जो बनाते हैं उसको और एंगल से वेरीफाई भी करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपका मन में कोई गड़बड़ी या शंका होगा तो दूर कर सकते हैं। अलॉटमेंट में एडवांस दोनों को ऐड कर देंगे, 9 6 15,000 हो जाएगा, ये 9 2 11,000 हो जाएगा, और ये 6 2 12 और 2 22,000 रुपया एडवांस हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। और आगे देखिए इसका जर्नल कैसे बनाएंगे। इसका जर्नल समझ गए भाई मेरे तो सारा चीज हल हो जाएगा। इसका जर्नल समझाना बहुत ही आसान और अच्छा है, और जब तक आप समझेंगे नहीं उसको अच्छा नहीं कहेंगे। तो आइए फिर समझ लीजिए, इशूड किए थे 10,000 से, रिसीव हुआ 22,000 के लिए, 5,000 वाले 5,000 दिए थे, 9,000 वाले को 3,000 दिए थे, 4,000 वाले 2,000 दिए थे, और 4,000 वाले को नहीं दिए थे। जो एप्लीकेशन का रेट था वो 4 था, अलॉटमेंट का रेट था 3 था, इसका रेट 3 था, ये तो कुछ नहीं है, 3 3 6 4 10 हो गया। यहाँ पे सेकेंड थर्ड कॉल भी क्वेश्चन में रहता है। अब देखिए 5,000 गुने 4 20,000, 9,000 गुने 4 36,000, 4,000 गुने 4 16,000, 4 गुने 4 16,000। ठीक है, अब ये जो होता है ना ये इधर चला जाता है। क्लियर, तो इसी को सर हम बनाएंगे। अब आइए इसका एंट्री बताते हैं, जर्नल कैसे बनाएंगे। चलिए मिटाते हैं, आइए देखते हैं उस एंट्री को। था क्वेश्चन को मैंने इरेज किया, जो जगह कम गया है, इस बात को समझाने के लिए लिखना है, इस बात को मिटाया नहीं, ताकि इस बात को जब एडजस्ट करें आप और समझ में आए। पहला नंबर जो पैसा सबसे पूरा आता है ना, वो पैसा को पहले एंट्री कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 88,000 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको 88,000 को एडजस्ट करना है। तो देखिए 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना लिखेंगे, तो जितना शेयर आप इशू किए 10,000 किए थे ना, 10,000 इंटू 4, बस कितना है आपको 40,000। अब जो भी एडजस्ट कर रहे हो ना उस पैसा को नीचे लिखो। देखो अलॉटमेंट वाला लाइन में कितना है 15,000, यहाँ पे कितना है 11,000, और बैंक वाले में कितना है 22,000। बस वेरी सिंपल था ना। तो देख के यहाँ पे भर देना है, फोन नंबर कहा जा रहा है, कितना कितना जा रहा है, भी मिटने का नाम होगा। चलिए, तो आप लोग उसको समझ रहे हैं पहले से बढ़िया। थोड़ा सा भारी लगेगा, मोटा भारी नहीं है। अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट बनाएंगे, तो अलॉटमेंट अकाउंट डिटेल सेट करते लिखो। अलॉटमेंट का रेट कितना है 3 है, या हम मल्टीप्लाई हमेशा इशूड से मल्टीप्लाई करेंगे। इशूड कितना है 10,000 है, 10,000 इंटू 3 30,000 नहीं 30,000, 30,000। फिर क्या बनाएंगे हम लोग, बैंक अकाउंट दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कि 30,000 में 15,000 वो दे चुका है पहले, तो 15,000 सीधे लिख सकते हैं, और नहीं तो और एंट्री क्या एंट्री करना चाहिए। बैंक अकाउंट दिया, अगर लिखना है तो जानबूझ के इसलिए लिख रहे हैं, पहले वाले एंट्री में आपको बिना लिखे हम बना दिए थे, तो फिर आपको लिखने वाला क्या है समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉल से एडवांस आप दिए नहीं थे, अलॉटमेंट वहां लिखे थे, तो यहाँ पर क्या लिखे, कहाँ दिया है पैसा, एप्लीकेशन पर लिखे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया अपन को लेना था, 15,000 रुपये दे दिया, और 15,000 रुपये पहले दिया था, बस क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यूस करेंगे। नहीं आइए ड्यूस करते हैं, एक ही साथ बना लेते हैं, तो इसको हम घेरते हैं, और इसके आगे देखिए आगे क्या होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, वो भी 3 ही रुपए हैं, तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा किससे लिख लिए। अब देखिए रिसीव में चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखिए बैंक अकाउंट में 11,000 रुपये पहले दे चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल। अब देखिए आपको लेना कितना 30,000 लेने हैं, 11,000 रुपया वो आपको पहले दे चुका है, 19,000 रुपया आपको और देगा वो, बस इसी को लिखे फर्स्ट एंड फाइनल कॉलम रिसीव्ड एडजस्टेड विद एडवांस मनी। अब एक टॉपिक आपका छूट गया कि अगर कोई बंदा एसेट्स खरीदेगा तो उसका एंट्री क्या होगा। आइए हम नेक्स्ट स्थिति बनाते हैं और देखिए क्या एंट्री होता है। यहाँ पे एक नया टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, इशू ऑफ राइट शेयर। ये राइट शेयर वाली जो क्वेश्चन है, ये राइट शेयर वाला क्वेश्चन ये बिहार बोर्ड में जल्दी आता नहीं है, मगर जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, जाओगे बीकॉम पार्ट 2 में या पीजी में, एमकॉम में भी कुछ चैप्टर आता है कि अमालगमेशन, एब्जर्शन, रिकंस्ट्रक्शन, इस समय जब जाइएगा तो आपको राइट शेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, बना तो लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो राइट शेयर कंपनी कहती है कि कंपनी अधिनियम 2013 का धारा 62(1) में कहता है कि राइट शेयर जारी करो, जरूरत हो बिना मतलब में नहीं हो। पहला समझ लीजिए कि राइट शेयर देता किसको है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, राइट, दिस इज माय राइट, मेरा अधिकार है। किसका अधिकार है? शेयर लेने का। तो कंपनी जब लाभ कमाती है और चाहता है कि हम अपने प्रॉफिट की मात्रा को बढ़ावे, तो प्रॉफिट की मात्रा बढ़ाने के लिए वो बाहरी व्यक्ति को नहीं कॉल करके अपने शेयर होल्डर्स को ही कॉल करती है कि आइए आप इस शेयर को उठा लीजिए। यह प्रायः राइट शेयर जो होता है वो फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे आता है। फेस वैल्यू क्या आएगा? कम वैल्यू पे निर्गत किया जाता है, मार्केट में जारी किया जाता है। यही राइट शेयर जनता लोग को नहीं खरीदने, किसको इशू करेगा? अपने अंशधारियों को, जो पूर्व में उसके शेयर होल्डर होते हैं। अगर पूर्व के शेयर होल्डर नहीं खरीदना चाहे तो उनको बेनिफिट होता है, वो अपना राइट किसी को ट्रांसफर करते हैं और बीच का जो कुछ उसका प्रॉफिट होता है वो उनको अर्न हो जाता है। बीच का प्रॉफिट करने का मतलब ये है कि जैसे एक शेयर का दाम था मार्केट में 120 रुपए है और वो 100 रुपए मिल रहा है, तो 20 रुपए बीच का उनका मार्जिन का इनकम हो सकता है। दूसरी बात है कि राइट शेयर जारी करने से टोटल कैपिटल में इजाफा होता है, यानी कि वृद्धि होती है। अधिकार अंशों के निर्गमन से कंपनी के गुडविल में वृद्धि होता है। किसे वृद्धि होगा? गुडविल में वृद्धि होगी। और उसको अधिकार अंशों के निर्गमन से पूंजी प्राप्त करना अधिक निश्चित होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ राइट शेयर कैसे निकालेंगे। लिख सकते हैं आप लोग वैल्यू ऑफ राइट शेयर, ठीक है। वैल्यू ऑफ 13 हो गया ये। वैल्यू ऑफ राइट शेयर इक्वल होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर प्लस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। क्या करेंगे? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एवरेज प्राइस ऑफ शेयर। अब देखिए मार्केट प्राइस तो पता होता है कि एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत निकालना, दोनों को बीच का वैल्यू निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करिएगा कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर में ध्यान देगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आप प्लस, याद रखें किसका शेयर करना है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आप प्लस इशू प्राइस ऑफ राइट शेयर। क्या करेंगे? इशू प्राइस ऑफ राइट शेयर डिवाइडेड बाय कर देना है दोनों शेयर का क्या नंबर ऑफ शेयर। जैसे कि मान लीजिए एक अनवर सर मैं हूं और एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है सुदर्शन कंठ, उन दोनों का उम्र का एवरेज निकालना है। तो एक मैं हो गया, एक मेरा स्टूडेंट हो गया, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि आदमी की संख्या 2 है। तो यहाँ मान लीजिए 100 शेयर इनका है, 50 शेयर इनको दे दिया, 150 शेयर दे दिया। इसी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में ऐड कर देंगे, जैसे एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर प्लस क्या करेंगे? राइट शेयर और राइट शेयर। तो दोनों को जब ऐड कीजिए तो क्या आएगा? एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर आ जाएगा, ठीक है ना। एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर आ जाएगा। चलिए रूल लिख लीजिएगा, ये काम देगा। एवरेज प्राइस ऑफ
ये दोनों को ऐड करेंगे। इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, ये वैल्यू और राइट से निकल जाएगा। इसकी नॉलेज जरूर रखिएगा, राइट से किसको मिलता है, क्यों मिलता है, कब मिलना चाहिए। नहीं तो आइए एक नया टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, इरेज करते हैं इसको। और एक नया टॉपिक आता है समता अंशों की खरीदारी वाली धारा 68। आइए एक नया टॉपिक आपको मैं बता दूं। मेरा फैन है, बहुत चोचो आवाज करता है, इसलिए इसको बंद करना पड़ता है। चलिए अब बताते हैं बाय बैकअप इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को बैकअप करने का जो राइट होता है कंपनी को, सेक्शन कंपनी अधिनियम 2013 के 68 वर्ण में इसका वर्णन है, जिक्र है, जिसके अनुसार हम लोग को देखना चाहिए। पहले सोचिए कि वह कौन सा ऐसी नौबत आ पड़ी कंपनी को जो कंपनी खुद का ही शेयर खरीद रहा है। कभी कभी लोग पॉपुलर होने के लिए अपना विज्ञापन चेलों से करवाता है, नहीं तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब भी कोई कंपनी अपना बैकअप करेगी तो 2-4 बातों को उसको ध्यान में मस्ट रखना होगा, वरना कंपनी पे बड़ा वाला लीक का ताला लटका देगा। इससे भी तो हम लोग जानते हैं कि शेयर का जो रक्षा करने वाला जो रक्षक है हमारे यहाँ, वो सेबी नहीं, SEBI सेबी, शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये उसको देख रेख करते हैं कि बेटा गलती मत करना। तो सेबी क्या करता है कि कहता है कि सेबी नियम देता है कि आप गाइडलाइन के अनुसार ही शेयर को बेचे या खरीदे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद कहता है कि यह जो आप इशूड कर रहे हैं ना, यह कैपिटल रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है ऐसा आपका ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए कि कोई आप अपने शेयर को होल्डिंग करे किसी सब्सिडियरी कंपनी को, उसको दिवालिया करवा दे, ये भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अधिग्रहण का ऑब्जेक्ट किसी कंपनी को बंद करवाना नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो चैप्टर है अमालगमेशन जो है वो इस पर बैन करती है कि ऐसा काम आपका। अमालगमेशन का मतलब क्या है, किसी बिजनेस को अपने मिलाना, अपने भी रन होना, उसको भी रन कराना। तो बैकअप का मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे कंपनी को बंद ही करा दें। उसके बाद कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके वापस खरीद का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार के प्रस्ताव की तिथि के 12 माह यानी 1 वर्ष के अंदर खरीद को पूरा करना होगा। ठीक है, वापसी खरीद के बाद ग्रहण इक्विटी का अनुपात 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रखें, नहीं रखिएगा। कॉमर्स में 2:1 का बहुत जगह एक ही बात है, यहाँ भी मिला। आइडियल लिक्विड रेशियो में मिलेगा, करेंट रेशियो में मिलेगा। करेंट रेशियो 2:1, लिक्विड रेशियो 1:1, वैसा आपको मिल जाएगा। कहता है अपने ही अंशों की वापसी खरीद के बाद कंपनी उसी प्रकार के अंशों का आगामी 2 वर्ष तक निर्गमन नहीं करेगी, परंतु बोनस शेयर्स, स्वेट इक्विटी अंश, डिबेंचर्स आदि पर प्रतिबंध नहीं है। आइए कंपनी अधिनियम में देखिए कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कंपनी शेयर जारी करती है और कंपनी के पास क्या आता है बच्चों, पैसा आता है, तो कंपनी क्या बनाती है, बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन बनाती है ना। तो यहाँ पर तो आपको दूसरा पब्लिक पैसा नहीं दे रहा है, आपका पैसा जा रहा है, नहीं हमारा पैसा बैंक से जा रहा है, दूसरे मोड में एडजस्ट करेंगे उसको। तो पहले क्या होता था, पहला याद करो, वेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नहीं तो यहाँ पर क्या देंगे, इक्विटी शेयर बाय बैक। इक्विटी शेयर क्या करेंगे हम लोग, बाय बैक कर रहे हैं ना, इक्विटी शेयर बाय बैक अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल, सॉरी टू बैंक अकाउंट। तो मैं क्या करोगे, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर थोड़ा जो बच्चा मेरे यहाँ क्लास में पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा यहाँ तकलीफ देगा कि गुरुजी पहले तक पढ़ा रहे थे DR में बैंक, लौटाने में CR में बैंक, यहाँ पर तो एप्लीकेशन टू बैंक क्या दे, इक्विटी शेयर बाय BUI, बाय मैंने खरीदना, बाय बैंक अकाउंट DR A/C है, असली में क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट। अब देखिए इस बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, पहले ही बताएं, तो एडजस्ट करना होगा आपको, तो याद कीजिए। दूसरा एंट्री क्या होता था, शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता था, शेयर कैपिटल अकाउंट DR। यहाँ पर शेयर कैपिटल है, यहाँ पर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर बाय बैक एप्लीकेशन अकाउंट DR, क्या डालेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। अब चलिए प्रीमियम पे कहीं होगा, प्रीमियम ऑन बाय बैक, इफ नहीं दिया हुआ था उन्हें तो नहीं करेंगे, प्रीमियम ऑन बाय बैक इफ गिवन, दिया हुआ तो अकाउंट दिया ट्रू,
तो 2 में याद रखिएगा कि हम लोग ऊपर में बाय बैक इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते थे, इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं कैपिटल। और यह जो सीआर है, देखिए एप्लीकेशन हम ये सोच के लिखते थे कि शेयर एप्लीकेशन तो शेयर कैपिटल होता है, मगर एप्लीकेशन तो मार्केट में जारी गया ही नहीं, तो जारी गया नहीं, जब अपने शेयर को खुद हम किसी चीज में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मेरा कैपिटल घटेगा, तो घटेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू में ये डाल दीजिए, टू इक्विटी शेयर DUI बाय बैक अकाउंट। अब देखिए प्रीमियम जो जाएगा, ये जो पैसा गया सीधा, ये कहीं ना कहीं से हमको एडजस्ट करना होगा। कहां से एडजस्ट करोगे, तो कैपिटल रिजर्व हट जाएगा, तो कैपिटल रिजर्व, थोड़ा देर रुक जाओ, कैपिटल रिजर्व। इसीलिए हम बताए हैं कि 62 या 68(1) कहता है कि आप कभी भी रिजर्व से ज्यादा अमाउंट बाय बैकअप नहीं करा सकते हैं। और अब इसको एडजस्ट कराना है, तो एडजस्ट कहां से कराना, कैपिटल रिजर्व तो कहीं ना कहीं क्या होगा, देखना रिडक्शन होता है, कैपिटल क्या होगा, आपको रिडक्शन हो जाएगा, आपको नहीं। तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व या स्पेशल जो उसका फंड होगा, सो जो मन है वो DR, टू में कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट मार देंगे, मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो ये मेरा जो एंट्री हुआ, ये इसका एंट्री हम लोग लिख लेंगे। अब आपको शेयर खरीद विक्रय का एंट्री पता ही है, अभी देखिए वो सब लिख ही चुके हैं आपको। और तो कंपनी का अब लास्ट जो चैप्टर बचा, वो क्या बचा हमारा लास्ट टॉपिक, इशूड फॉरफिटेड एंड री इशूड। तो ये आप लोग 2-3 दिन पढ़ेंगे, आपको मिलेगा। आप लोग क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मैंने पहले बोल दिया था, कुछ ना करें जरूर कीजिएगा। थैंक यू।